स्वागत है आपका हमारे आज के इस नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गुप्तों का पतन किस प्रकार हुआ, जिसमें कि सबसे बड़ा कारण माना जाता है आक्रमणकारियों का आक्रमण। उन्हीं में से एक थे हुन। इनके आक्रमण ने भी गुप्त साम्राज्य के पतन में अपना योगदान दिया। अब हम हुन के उत्थान और पतन के बारे में जानेंगे। देखिए, हुन आखिर थे कौन? हुन मध्य एशिया के खानाबदोश बर्बर जाति के थे। हुन जो थे मध्य एशिया के मतलब घुमक्कर बर्बर जाति के थे, यानी कि वो एक जगह पे नहीं रहते थे। इन्होंने मध्य एशिया में यूची जाति को हराकर उनको मूल स्थान छोड़ने को बाध्य कर दिया। वो जो थे वहाँ के जो यूची जाति के जो लोग थे ना, उनको मतलब हरा के उस जगह को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। और इनकी दो शाखाएं थी। ये जो मध्य एशिया जो है, ये कहाँ पे, ये हुन का स्थान कहाँ पे माना जाता है? ये हमारा चीन के थे। अब देखिए, इनकी दो शाखाएं थी। पहली थी पश्चिमी शाखा और दूसरी थी पूर्वी शाखा। पूर्वी शाखा वाले को श्वेत हुन कहा जाता था। पूर्वी शाखा वाले जो थे ना, उनको हम श्वेत हुन कहते हैं। और यही भारत में आए थे। और यही जो श्वेत हुन जो थे ना, वही हमारे भारत पे आक्रमण किए थे। और इनका पहला आक्रमण हमारे देश में स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त के समय में इन्होंने पहला आक्रमण किया था। आक्रमणकारी खुशनुबाज को स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। हुन आक्रमणकारी खुशनुबाज जो था, सबसे पहला आक्रमण किया था और जिसे स्कंदगुप्त ने हरा दिया। अब हम इसके आक्रमण को पढ़ेंगे। अब हम हुन आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारा दूसरा नाम आता है किसका? पहला तो था खुशनुबाज और दूसरा नाम आता है तोरमान का। तोरमान जो था ना, जब आक्रमण किया था हमारे भारत पे, तो इसे मतलब सफलता मिली थी, जिसके कारण इसे इसका हुन सत्ता का संस्थापक भी माना जाता है। यह दूसरा हुन आक्रमणकारी था। ये जो था दूसरी बार, इसके पहले खुशनुबाज था और दूसरा नंबर था किसका? तोरमान का। और भारत में हुनों की सत्ता का संस्थापक भी इसे माना जाता है। तोरमान ने शाकल, एरन, पंजाब, मालवा, यूपी जैसे क्षेत्रों में सत्ता स्थापित किया था। और इसके बाद इसका जो पुत्र था वो था मिहिरकुल। यह तोरमान का पुत्र था और इसने दक्षिण भारत एवं श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त किया। ये जो था केवल अपने साम्राज्य को यहीं तक सीमित नहीं रखा और वो आगे बढ़ाया, जैसे श्रीलंका को भी जीता। और मिहिरकुल जो था वो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्या था? घोर विरोधी था। मिहिरकुल स्वयं शिव का शिष्य था। बौद्ध धर्म का विरोधी था, लेकिन वो शिव का शिष्य था। और मिहिरकुल ने कश्मीर पर लगभग 1 सालों तक क्या किया था? शासन किया था। वो लगभग 1 साल तक शासन किया था। और मालवा के शासक यशोधर्मन जो थे, उन्होंने भी मिहिरकुल को हराया था। और ये जो था बहुत क्रूर शासक था। मौखरी नरेश ईशान वर्मा जो था, उसने भी हुनों को हराया था। और राजवर्धन जो शासक थे, उन्होंने भी हुनों को हराया था। इस प्रकार हुन की शक्ति कमजोर पड़ी गई, जिससे धीरे धीरे उन्हें सभी से हार मिलती गई और उनकी शक्ति क्या हुई? कमजोर पड़ती गई। और हुन सत्ता भारत में धीरे धीरे समाप्त होती गई। और देवपाल ने भी हुनों को हराया। इस प्रकार हुनों की शक्ति कमजोर पड़ी और ये भारत से समाप्त हो गए। अब हम इसके प्रभाव को पढ़ेंगे। इसके प्रभाव में पहला प्रभाव को पढ़ेंगे, राजनीतिक प्रभाव। गुप्त साम्राज्य की शक्तियां कमजोर हो गई और उनका पतन शुरू हो गया। इस हुन आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य की शक्तियां जो थी वो एकदम, वे लोग कमजोर हो गए और उनका पतन शुरू हो गया। और जो उनका जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे छोटे छोटे राज्यों में टूटने लगे, और जिससे भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई और जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता पूरी तरीके से फैल गई। अब हम आर्थिक कारण को पढ़ेंगे। हुनों के आक्रमण से व्यापार मार्ग बाधित हुए।
वे हून जो आक्रमण करते थे, इससे हमारे व्यापार मार्ग भी काफ़ी तरीके से प्रभावित होते थे और कृषि व्यवस्था पर उल्टा प्रभाव पड़ा। कई नगरों और व्यापारिक केंद्रों को नष्ट कर दिया गया। हून जो थे ना बहुत तबाही किए थे, जिससे व्यापारिक केंद्र को भी उन्होंने नष्ट कर दिया था। सांस्कृतिक प्रभाव, हून भारत में आके बस गए और उन्होंने भारतीय समाज संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया। जो रहेगा वो धीरे धीरे वहाँ के संस्कृति को धीरे धीरे अपनाएगा ही, वही उन्होंने किया और उनका प्रभाव भारतीय एक कला, धार्मिक मान्यता, वास्तुकला पर पड़ने लगा और उनका जो प्रभाव था धीरे धीरे इन सभी पे पड़ने लगा। अब हम ये जानेंगे कि पहला आक्रमण कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ। कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ और इन्होंने अनेक आक्रमण को विफल कर दिया और कुमारगुप्त जो थे इनके कई आक्रमण को विफल किया और हुनों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया, किंतु हर बार उन्हें सफलता नहीं मिली। हुन जो थे ना वे कई बार आक्रमण किए, लेकिन उन्हें हर बार सफलता नहीं मिल रही थी और इसके अन्य भी कुछ प्रभाव पड़े, उसके बारे में पढ़ेंगे। इतिहासकार टार्ट जो थे उनके अनुसार वे कहते हैं कि राजपूत की उत्पत्ति भी हुनों से ही हुई। राजपूतों की उत्पत्ति भी हुनों से हुई और हुनों ने संस्कृत को अपना राजभाषा बनाया था। तीसरा, हुनों के आक्रमण के कारण पंजाब की गण जातीयों का अस्तित्व समाप्त हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल से जुड़ें ताकि आप इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।